जिम्मेवारी आज के स्वास्थ्य मंत्री जी की है और आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक कार्य बाद में भी होंगे, लेकिन जिन कार्यों से जनता सीधा प्रभावित होती है और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होती हैं, उस पर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पो नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसी को लेकर जो बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने जमकर हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक काम बाद में भी होगी और उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक काम बाद में होगी, पहले आप स्वास्थ्य विभाग को देखें और जिससे जनता प्रभावित हो उस चीज़ों को देखें। क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पहले सुनिए उनकी बात। जदयू के हमारे नेताओं और साथियों से पूछना चाहिए कि अचानक क्या परिस्थिति हो गई कि आपको ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ वो इसका जवाब शायद ज़्यादा बेहतर देंगे, तब फिर हम लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन सड़कों पर मार्च करना और अलग होने के बाद ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि 9 अगस्त के पहले तक सब कुछ ठीक था और 9 अगस्त के बाद कौन सी बातें हो गई और 1.5 महीने में इतना बड़ा क्या बात हो गया कि ऐसे कार्यक्रम और इस शीर्षक के साथ करना पड़ रहा है। ये जदयू के नेता और साथियों को बताना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता सत्य जानना चाहती है। सर, पीएमसीएच में पिछले 3-4 दिनों से हड़ताल है। अभी बोले तो तेजस्वी, क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं? स्वास्थ्य मैंने तो बताया कि राजनीतिक कार्यों के बदले जो संवैधानिक जिम्मेवारियों का कार्य है उसको करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए। ये आम गरीब आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। लोग परेशान हैं, रोज समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, कितने ऑपरेशन टल रहे हैं, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। तो आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की और सरकार और उनके मंत्री को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सर यात्रा और हरियाणा सर जो मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं उसका कई लोगों से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई उनकी। नहीं, देखिए, जब कोई राजनीति में है तो किसी से भी कोई मिल सकता है और जिस रास्ते पे अभी बिहार की राजनीति नए दौर में चली है 9 अगस्त के बाद से, तो उस पे आगे चलने का कुछ कोशिश हो रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि बिहार के बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहाँ भी इस प्रकार के प्रयास कुछ साल पहले हुए थे और ऐसे ही माहौल बनाने का कोशिश हुआ था कि बड़ी बड़ी 3 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी का आंकड़ा जोड़ दिया जाता था कि इतना % वोट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन ये जो गठबंधन बनते हैं, उस गठबंधन की ताकत का आकलन जनता के बंधन पर होता है। जनबंधन कैसा हो रहा है, और जनबंधन भारतीय जनता पार्टी की ओर रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेगा। और यह काम उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिखाया था। आप सब लोग को ध्यान में होगा कि जब सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन बना था तो कैसी चर्चाएं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी होती थी। लेकिन जो यूपी का जनबंधन था वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में था, और 3/4 वोट हमारे बगल के ही प्रदेश में लोगों ने ऐसे किसी भी महागठबंधन के विरोध में जाके जनता ने अपना बंधन बनाया था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 3/4 सीटें दी थी। और बिहार में भी आगे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होगा। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है, और जिस तरह से पीएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक कार्य बाद में हो सकती है, लेकिन आप जिस तरह से जिससे जनता प्रभावित हो, जिससे स्वास्थ्य महकमा प्रभावित हो, उस कार्य को आप कीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पो नेशन के साथ। नमस्कार।